के अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र का चुनावी रण आखिरी फेज में है, लेकिन सियासत चरम पर है। यहां 20 नवंबर को चुनाव होने से पहले महायुति और साथ ही साथ एमवीए दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने बगावत कर दी है। महायुति के 35 नेता बागी हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए के 14 नेताओं ने गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और खुद ही चुनाव मैदान में उतर आए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र की महाभारत में कौन बनेगा चुनावी चैंपियन, ये आने वाले 23 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ बागी नेताओं ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दोनों ही गठबंधन के नेता नाराज होकर चुनावी मैदान में उतर आए हैं, जिसका रास्ता तलाशने के लिए चुनाव प्रभारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और वो बागियों को समझाने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर दो प्रत्याशी मैदान में हैं। एक वो जो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे वो जो पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों की सियासी टेंशन बढ़ गई है। महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर दो प्रत्याशी मैदान में हैं। एक वो जो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे वो जो पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों की सियासी टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी से जिन बागियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, उनमें एक बड़ा नाम गोपाल शेट्टी का है, जिन्होंने मुंबई के बोरीवली विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक दी है। बीजेपी के बाला भेगड़े को भी टिकट नहीं मिला, तो वे निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर आए हैं। पार्टी के अंदर तंत्र है, एक एक व्यक्ति के हमारे यहाँ कई लेवल्स पर संपर्क साझा रहता है और सब लोग उससे बातचीत करते हैं। कहीं नाराजगी होती है, कहीं कोई उदासी होती है, ठीक होती है, ऐसा नहीं है। और हमारी पार्टी है जहाँ पर हम रीच आउट करते हैं और बातचीत करते हैं। और आपको बताते हैं कि किस पार्टी का कौन बागी कहां से मैदान में है। पचोरा सीट से बीजेपी के अमोल सिंधे बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं। मुंबा देवी से बीजेपी के नेता अतुल शाह भी बागी रुख अपनाते हुए निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं। बुल्ढाना सीट से बीजेपी नेता विजय राज शिंदे ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। मेहकर सीट से बीजेपी के नेता प्रकाश गवई ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। ओबला माजीवाड़ा से बीजेपी के डिप्टी मेयर रहे हसमुख गहलोत बगावत कर मैदान में उतर आए हैं। पैठण सीट पर बीजेपी के नेता सुनील सिंधे ने बगावत कर दी है और अलग से मैदान में उतर गए हैं। जालनाया सीट पर बीजेपी नेता भास्कर दानवे बगावत कर मैदान में है। सिलोड सीट पर बीजेपी के सुनील मिरकर बगावत कर चुनावी मैदान में है। सावंतवाड़ी सीट पर बीजेपी के विशाल पारवा बागी होकर मैदान में है। घनसावंगी सीट पर बीजेपी के सतीश घाट के मैदान में है। करजत सीट से बीजेपी की किरण ठाकरे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। वहाँ पर जिस तरह का दो गठबंधन में मुकाबला है, ऐसे में अगर बागी खड़े होते हैं तो बहुत ही चिंता की विषय है, किसी भी पार्टी की तरफ से हो। खास करके अगर महायुति की तरफ से, मतलब कि भाजपा और गठबंधन की तरफ से अगर खड़े होते हैं तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक वोट का मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सारी पार्टी लगी हुई है कि किसी तरह से हमारा वोट ना बटे। करीब 10 सीट पर अजीत पवार के प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी के नेता उतर गए हैं। मैदान में बीजेपी के बागी। अहरीड सीट पर बीजेपी के अमरीश आत्राम ने ताल ठोक दी है। अमलनेर सीट पर बीजेपी के शिरीष चौधरी उतर गए हैं। इसी तरह अमरावती सीट पर जगदीश गुप्ता निर्दलीय उतर गए हैं। बसमत सीट पर बीजेपी के मिलिंद अंबाल उतर गए हैं। पथरीत से बीजेपी के रंगनाथ सोलंके, जुन्नार सीट पर बीजेपी की आशा बुचके उतर गई हैं। मावल सीट पर बीजेपी के बाला भेगड़े निर्दलीय उतर गए हैं। उदगीर सीट पर बीजेपी के दिलीप गायकवाड़ ने ताल ठोक दी है। कलवान सीट पर रमेश थोराट ने चुनावी ताल ठोक दी है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र एनडीए में 35 नेताओं ने बगावत की है, जबकि एमबीए में अब तक 14 नेता विद्रोह कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में करीब 50 बागी दोनों दलों के लिए चुनावी चुनौती बने हुए हैं। लाइव टाइम्स के लिए संवाददाता कमलेश सिंह की रिपोर्ट। और महाराष्ट्र की